पापा उठिए, आपको कहीं जाना है ना। पापा उठिए, आपको कहीं जाना है ना। गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी का स्वागत है हमारे ब्लॉगिंग चैनल JK23 सोया पर। और देखिए, अब मैं आज थोड़ा लेट हो रहा हूँ, लेकिन आज जाना है। और आज आप सभी को एक ऐसी जगह लेकर के पहुँचने वाला हूँ जहाँ बहुत अद्भुत चीज़ देखने को मिलेगा। जी हाँ, औरंगाबाद हेडक्वार्टर से ये 30-35 किलोमीटर की दूरी है और ये मदनपुर में है और काफ़ी पहाड़ी के नज़दीक में है। रछौल एक जगह है, आज़ाद बिहार रछौल, वहाँ हम लोग जाएंगे और वहाँ बहुत ही शानदार चीज़ आप सभी को दिखने को मिलेगा। और वहाँ मैं कई बच्चे हैं जिनसे मिलवाऊंगा। जी हाँ, वहाँ मैं आप सभी को आज अंबेडकर शिक्षा केंद्र, जहाँ पर तकरीबन 150 बच्चियां हैं, वहाँ गजब का बदलाव आया है 2017 के बाद से। तो 2017 के बाद वहाँ क्या कुछ हुआ, कौन बच्चे पढ़ते हैं, क्या क्या टैलेंट है उनके अंदर, कैसे कैसे बच्चे हैं और क्या कुछ हो रहे हैं और कितने संघर्ष के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्या उनकी उपलब्धियां हैं, कि कौन से टीचर उनको पढ़ाते हैं, ये तमाम बातें आपको हम पढ़ाएंगे। आज हम तैयार होते हैं और फिर आप सभी को मिलवाते हैं वहाँ। हाँ, काफी दूरी है, तो आज हम सबको तैयारी करनी है, वहां पहुंचना है और वहां सभी लोगों से मिलना है। बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो आप पहली दफा सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे और अद्भुत लगेगा। संघर्ष किसे कहते हैं, आगे बढ़ना किसे कहते हैं, जुनून क्या चीज है, ये सारी बातें आप सभी को आज वहां पहुंच करके देखने को मिलेगा। आप बने रहिए वीडियो के साथ और बहुत कुछ आश्चर्यजनक आपको आज मैं दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, मैं पूरी तरह से तैयार हो रहा हूँ। आज बहुत उत्साहित हूँ, एक्साइटेड हूँ। आज जाऊँगा अंबेडकर शिक्षा केंद्र मदनपुर रछौल, वहाँ के बच्चों से मिलना है और वहाँ बहुत कुछ स्पोर्ट्स का सामान डिस्प्ले करना है, उनको संविधान देनी है और अंबेडकर के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में बहुत सारी बातें करनी है। तो आप सब एकदम बिल्कुल बने रहिएगा आखिर तक वीडियो के। आप सबको बहुत मजा आने वाला है। आप सबको बिल्कुल बहुत ही ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ जो पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। आज नाश्ता भी रेडी हो गया है, पूरी भाजी आज मिल गया है, तो आज पूरी भाजी खा करके आज वहाँ के लिए निकला जाएगा दोस्तों। और बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें आज होने वाली है, बिल्कुल बहुत आनंद आने वाला है। और ये देखिए, रसगुल्ला भी आज मिल गया है खाने को। तो आज बहुत अच्छा नाश्ता करके, ब्रेकफास्ट करके गुड मूड में आज निकलूंगा और वहाँ अम्बेडकर शिक्षा केंद्र पहुंच करके आज बच्चों से बातचीत होगी। आज बिल्कुल हैप्पी मूड में आज वहाँ पहुंचना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि औरंगाबाद से 35 किलोमीटर की दूरी है, बहुत ही मुश्किल रास्ते से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि औरंगाबाद से रछौल आजाद बिहार ऑलमोस्ट अराउंड 35 किलोमीटर है और एनी से होकर के गुजरते हैं, मदनपुर जाकर के राइट टर्न लेते हैं, वहां से फिर 10 किलोमीटर के अंदर यात्रा, वहां पहुंच करके अपना आता है अंबेडकर शिक्षा केंद्र, जो इतिहास बना रहा है। 150 बच्चे जुड़े हैं, कई परिवर्तन दिखने को मिले हैं 2017 के बाद से। मैट्रिक में रिजल्ट हुआ या फिर बच्चों की प्रतिभा का निखार हुआ या भीमा स्पोर्ट्स क्लब का स्थापना हुआ, बच्चों का राज्य स्तरीय जाकर खेलना हुआ, तमाम चीजें बहुत ही अद्भुत है। और आज नाश्ते का सबसे बेस्ट पार्ट, दिस काला जामुन, बिल्कुल फ्रेश मूड में आज ब्रेकफास्ट करके आज निकलता हूं मैं और फिर आप सबको आगे का चीज दिखाता हूं। लास्ट तक बने रहिए वीडियो के, आपको बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। शिक्षा केंद्र पहुंच करके कुछ किताबें जो हैं बच्चों के बीच में आज वितरित करेंगे। ये क्रांतिकारी फातिमा शेख, जो भारत की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के ये चलती थी। और भी 2-3 किताबें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन। यूं तो ओरिजिनल किताब धनंजय कीर की लिखी हुई थी, लेकिन ये किताब जो है डॉक्टर एम एन परिहार के द्वारा लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बच्चों को दिखाऊंगा और ये भारतीय संविधान जो सबको पढ़ना, सबको रखना चाहिए, ये भी आज संभवतः उनको दूंगा। और ये एक बड़ी सी किताब है, द रेडिकल इन अम्बेडकर और क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, एडिटेड बाय सूरज एंगले एंड आनंद तेलतुंबड़े। ये बहुत ही शानदार और बड़ी किताब है।
इस किताब की खुद ग्लोबल सरफेस पर भी खूब चर्चा हो रही है। तो हम ये लेके जा रहे हैं वहां जो टीचर है उन सबसे भी आज इसके बारे में चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। तो ये सारी कुछ किताबें जो मैं लेकर के जा रहा हूँ, बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। ये संविधान स्पेशली मैं वहां छोटे बच्चों को कुछ प्रतियां लेके जा रहा हूँ, वहां मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो बने रहिए, वहां चलते हैं, हम लोग अम्बेडकर शिक्षा केंद्र वहीं मिलते हैं। दोस्तों अब हम सवार हो चुके हैं अपने मिनी कैरीवान फोर्ड में, और जैसा आपको बताया था कि औरंगाबाद से 35 किलोमीटर की दूरी है, तो अब मैं चलना प्रारंभ करता हूं। जब हम वाहन चलाते हैं तो 4 व्हीलर में सीट बेल्ट का प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं भी ये सीट बेल्ट ऑन कर लेता हूं, और आप सभी से निवेदन करता हूं कि जब कभी भी आप सीट बेल्ट का ख्याल नहीं आए तो आप सब अलर्ट हो जाइए, और आप सभी वाहन चलाते समय ड्राइविंग सीट पर या बैठने वाले सीट पर भी जो बाकी को पैसेंजर हैं वहाँ भी उनको भी सीट बेल्ट लगाना चाहिए, और बच्चों को विशेष करके विशेष तरीके का जो सीट बेल्ट है उसमें लगाएं, या कोशिश करें कि बच्चों को आगे के सीट पर हम ना बैठाएं। तो शराब को ना कहें, सूरा मेरे मज्ज पमद ठाना बीर मणि सिक्खा पतंग समाध्यामी, यानी शराब मुक्त होकर के अच्छा जीवन जीने के संकल्प लेते हुए और सीट बेल्ट का प्रयोग करते हुए, यातायात का नियमों का पालन करते हुए ही हमें अपने यात्रा में चलना चाहिए। तभी यात्रा सुखद होता है और दूसरों के लिए भी आरामदायक होता है। तो इस प्रकार से हम निकलते हैं, वहीं मिलते हैं रछौल अम्बेडकर शिक्षा केंद्र में। दोस्तों हम जैसा बताए थे कि हम लोग पहुंचने वाले हैं मदनपुर, जो अपना अम्बेडकर शिक्षा केंद्र है वहाँ, और उस जाने के रास्ते में ये है हमारा NH2 जो दिल्ली से कलकत्ता तक जाती है। बहुत लंबी सड़क है, आप देख रहे हैं कि बहुत सारी गाड़ियां रहती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां रहती है। अब हम NH से होता हुआ देव मोड़ क्रॉस करके अब समझिए कि हम जो मदनपुर पहुंचने वाले हैं, और मदनपुर से हम दाहिने मुड़ेंगे, यानी ये जो हमारा NH2 है जो दिल्ली और कलकत्ता को जोड़ता है, इसको हम लोग छोड़ करके दाहिने मुड़ेंगे, और बहुत ही शानदार गाँव की गलियों से होता हुआ बहुत खूबसूरत नज़ारा है। हरे फसल आपको देखने को मिलेंगे, धान की खेती मिलेगी आपको देखने के लिए, कई अन्य फसल सब्जियां मिलेंगी, और बहुत ही सुंदर पगडंडियों से होता हुआ मैं पतली सड़क से होता हुआ मैं मदनपुर रछौल पहुंचूंगा। और बीच में आपको एक और चीज, बहुत अच्छा गजब चीज दिखाऊंगा, बड़ा प्रसिद्ध है उमगा का मंदिर, उमगेश्वरी मंदिर आपको दिखाऊंगा। ये उमगेश्वरी मंदिर भी पहाड़ के ऊंचाई पर बसा हुआ एक मंदिर है, बड़ा इसका ख्याति है, लोग वहाँ जाते हैं। कहने को लोग कहते हैं कि वो पूरा बुद्ध स्थल है, चारों तरफ बुद्ध की प्रतिमाएं बिखरी हुई हैं, बुद्ध के प्रतीक है, तो वहाँ पर बौद्ध स्थल के रूप में भी इसको जानते हैं। आसपास में बौद्ध के प्रतीक काफी हैं, तो मैं आपको दिखाता चलूंगा। आप फिलहाल के लिए बने रहिए और बिल्कुल आखिर तक वीडियो को देखिएगा। हम अम्बेडकर शिक्षा केंद्र पहुंचेंगे, और वहां पहुंच करके आपको लाजवाब चीजें दिखाएंगे, विद्यार्थियों से मिलवाएंगे। हम लोग जैसे ही हम लोग देव मोड़ क्रॉस करते हैं तो आप देखेंगे कि ये एक बड़ा सा फैक्ट्री टाइप का कुछ आपको दिख रहा होगा, और ये जो देख रहे हैं ना, ये बड़ा सा राइस मिल है, ये बिहार सरकार का ये है। और धान की खेती तो आसपास में बहुत काफी मात्रा में होती है, और यहाँ राइस मिल है, और बहुत ज्यादा मात्रा में राइस यहाँ पर पावर बॉइलिंग होती है उसकी, और यहाँ से उससे जो है कि धान से जो है कि चावल बनाया जाता है। तो हम लोग मदनपुर पहुंच रहे हैं, और लेकिन सोचे कि चाय पी लेते हैं रास्ते में, क्योंकि अब आगे का सफ़र जो है कि वो होने वाला है। तो हम लोग आ गए हैं होटल मानसरोवर रेस्टोरेंट, और यहाँ देखिए कि अभी हम लोग यहाँ पर उतरते हैं और फिर चाय वगैरह पीते हैं, फिर आगे हम लोग तेज़ी से बढ़ेंगे ताकि हम लोग अपने मेन जगह पर पहुँच सकें। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए मदनपुर, लेकिन सोचा कि थोड़ा चाय वाय पी लिया जाए, और फिर हम लोग जो है अपना जो अम्बेडकर शिक्षा केंद्र जो है रछौल वहाँ चलेंगे। लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो होटल जो ये मानसरोवर है बढ़िया है, खूब शानदार चाय मिलता है। और एक अच्छा कॉफ़ी मिलेगा, कॉफ़ी
तो यहाँ पे हम लोग कॉफ़ी पियेंगे, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और जहाँ हम लोग को पहुँचना है वहाँ पहुँच कर फिर आप लोग को सारी चीज़ें बहुत विस्तार से खूब अच्छे से दिखलाऊँगा। तब तक के लिए बने रहिए वीडियो में और आखिर तक वीडियो में बने रहें ताकि जो बताने वाला हूँ, जो चीज़ वास्तव में दिखाने वाला हूँ वो छूटे नहीं। तो साथियों मदनपुर पहुँच गए हैं मानसरोवर रेस्टोरेंट में और बहुत ही बढ़िया कॉफ़ी मिली है। कॉफ़ी फिनिश करता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ और वहीं पहुँचते हैं और वहाँ फिर बिल्कुल एकदम फुर्सत के साथ एक एक चीज़ आप सबको दिखाते चलता हूँ। साथियों में मानसरोवर में ब्रेकफास्ट हो गया, कॉफ़ी हो गई और बहुत अच्छा लगा। बहुत साफ़ सुथरा जगह है ये, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का। और अब यहाँ से हम निकलते हैं और हम लोग वहीं मिलते हैं आपको बिल्कुल मदनपुर रछौल में। तो ये हम साथियों आप देख रहे हैं कि ये जो NH2 है उसको हमने छोड़ दिया है और हम दाहिने मुड़ चुके हैं। यहाँ से अभी हम मुड़ेंगे और ये आप गेट एक देख रहे हैं, बड़ा खूबसूरत सा गेट बना हुआ है। इस गेट से होता हुआ, इस रास्ते से होता हुआ, ये दर्जी बिघा जगह है और ये जस्ट NH के दाहिने तरफ मैं मुड़ चुका हूँ और अभी मैं मुंगेश्वरी मंदिर की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये सभी बच्चे एकदम सुबह सुबह का माहौल है, स्कूल जा रहे हैं पढ़ने के लिए। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, तो सब पढ़ें, आगे बढ़ें। और ये बड़ा ही एकदम गांव का लगता है, इससे बहुत गांव का एक माहौल है। इस माहौल से आगे बढ़ता हुआ दाहिने तरफ आप देख रहे हैं कि एक विद्यालय है, सर्व शिक्षा अभियान बिहार सरकार का। तो इस विद्यालय में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, संभवतः ये 5वीं कक्षा का है। छोटे बच्चे टेम्पो में बैठ करके आप देख रहे हैं ये सभी जा रहे हैं अपने विद्यालय के लिए। तो पढ़ाई लिखाई बहुत आवश्यक है। मैं पहुंचने वाला हूँ यहाँ से। अब तो रछौल नज़दीक है ना, बस तो मैं पहुंचता हूँ। आप लोग भी वहाँ चलिए, आज अम्बेडकर शिक्षा केंद्र में वहाँ बातें होंगी। चला जाए। बहुत ही शानदार जगह है ये, एकदम बिल्कुल आप देख रहे हैं इतना विशाल पेड़ है, ये एकदम मज़ा आ गया। बरगद का एक वृक्ष है और ये बहुत बड़ा जलाशय है। ये रछौल जाने के रास्ते में हमको ये पेड़ मिला, इतना बड़ा पेड़ मिला कि हम इसको बिना देखे हुए एकदम लग रहा है कि हम लपट जाएगा। इतना खूबसूरत पेड़ है, ये प्रकृति है हमारा और इतने अच्छे बड़े पेड़ से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। प्रकृति का जो नज़ारा है, प्रकृति को इसलिए हमको बचाना चाहिए, इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। और हमारा जीवन समझिए कि प्रकृति से जुड़ा हुआ है। प्रकृति को नष्ट करके, पेड़ों को काट करके हम कभी भी खुश नहीं हो सकते हैं। तो हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं, जल है, जंगल है, ज़मीन है, इन सबकी रक्षा करने के लिए हमको आना चाहिए। ये आप देख रहे हैं इतना बड़ा जलाशय है, तालाब है। आज तालाब देखने को नहीं मिलता है। तो ये तालाब का पानी जो है ये महज सिर्फ तालाब तक सीमित नहीं है। इसकी ठंडक जो है, बाकी जो ज़मीन का जो पानी का स्तर, ये तमाम चीज़ें ऐसे जलाशयों से बनी रहती है। तो आज हम जलाशयों को भर करके वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं, ये बड़ा घातक है। तो हमको ऐसे छोटे छोटे तालाब बचाने की आवश्यकता है। और आप जो मैं आपको दिखा रहा था, ये इतना बड़ा जलाशय है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा पानी का स्रोत है। और दाहिने तरफ आप देख रहे हैं कि बड़ा सा पहाड़ है जिसकी बात कर रहे थे, इसी के ऊपर मुंगेश्वरी मंदिर है। और हम अभी अपनी दाएं तरफ इधर जो अपनी है, हम आगे बढ़ेंगे तो हम जाएंगे अपना अम्बेडकर शिक्षा केंद्र पर जाएंगे और वहाँ बच्चों से मिलेंगे। ढेर सारा कुछ एक्साइटिंग होने वाला है, आप आखिर तक बने रहिए और फिर मैं बताता हूँ कि अब क्या कुछ होने वाला है। चलते हैं हम आगे। साथियों, तो अभी जिसके बारे में सुबह से बात कर रहे हैं कि पहुंचने वाले हैं, तो हम वहां पहुंच गए हैं। अपना जो अम्बेडकर शिक्षा केंद्र है रछौल, जो ये मदनपुर औरंगाबाद में। तो आप देख सकते हैं, ये आपको दिखाता हूँ, ये बच्चों के साइकिल से ये सब से चल करके बच्चे आते हैं। और यही वो अपना शिक्षण केंद्र है जहाँ पर हम अभी बच्चों से बातचीत करेंगे। और ये बहुत ही खूबसूरत गाँव में ये बसा हुआ है और बना हुआ है ये, और आप वहाँ देख सकते हैं बिल्कुल। ये अपना अम्बेडकर शिक्षण केंद्र है, यहाँ बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। तो ये जूनियर क्लास के बच्चे से हम बैठते हैं। और हमारे बाईं तरफ भी और जगह है जहाँ पर और जो क्लास के जो बच्चे हैं, ये सभी बच्चे। तो अभी मैं आप सभी को टीचर से, विद्यार्थियों से, सबसे आपको बारी बारी से मिलवाऊंगा।
चलिए आज बहुत ही अच्छी जगह दोस्तों आपको मिलवाता हूँ सभी विद्यार्थियों से, सभी शिक्षकों से। आप सभी को जय भीम। तो हम अभी आ गए हैं अपने अम्बेडकर शिक्षण संस्थान रछौल मदनपुर में, और ये हमारे विद्यार्थी हो गए ये सभी, और ये हमारे सभी शिक्षक भी हैं। अनुज जी हैं, प्रेम जी हैं, दीनानाथ जी हैं, शशिभूषण जी हैं। ये सभी शिक्षक हैं, सभी बहुत ईमानदारी से कई वर्षों से यहाँ पढ़ा रहे हैं और यहाँ इतिहास गढ़ रहे हैं। तो हम लोग आगे बातचीत भी करेंगे। विद्यार्थी से बीच में गैप हो गया था, तो आज एक तरह से मिलना जुलना और जो उत्साह की थोड़ी कमी हो रही थी उसको और बढ़ाने के लिए हमारी जो आगे की रणनीति है पढ़ाई को लेकर के, जो मैट्रिक का परीक्षा आने वाला है उसके लिए और क्या जरूरत पड़ेगा, कैसे तैयारी कर रहे हैं, कैसे अपना रूटीन बनाना है, इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम चाहते हैं कि बातचीत आगे बढ़े। मैं दीनानाथ जी को और शशिभूषण जी को मैं चाहता हूँ कि आप साथ में आए, और प्रेम जी अपनी बात रख करके विद्यार्थी से फिर हम थोड़ी बात करेंगे और क्या कैसे फिर हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे। सभी लोग बैठ जाएंगे अपने स्थान पे। जैसा कि वो कहाँ पे है? यहाँ है, घर पे है। हाँ, किसी को भेजिए ना, पट्टी लेकर अच्छा रहता है। लेकर जाइए बाबा साहब। शुरू आज की डेट में ये बधाई देना चाहेंगे कि सर द्वारा अब कई तरह के पहल किया जा रहा है। हमारे जो महापुरुष लोग हैं उन लोगों पर कविताएं, उनका जो बताए हुए रास्ते हैं, मार्ग है, विचारधारा है, उसको अपने चैनल के माध्यम से ये बहुत अच्छा हम लोगों को दे रहे हैं। ये सब हम लोगों को देखना है, हम लोग देखेंगे तो उससे कुछ न कुछ सीखेंगे। और दूसरी बात है कि हम लोगों को उठाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, है ना, जीवन में कुछ कर गुजारने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहे हैं। बहुत दिन गैप हो गया था, जिसकी कमी हमको तो हमेशा बराबर खलता रहता था, और आप लोग भी ज़्यादा उत्साहित नहीं थे। इस तरह से फुटबॉल में हम लोग जितने अभी तक जो कारनामा किए हैं, ये इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। हम लोग के जो पहले भैया या बहन जो हुए, लड़कियां लोग तो कहीं गए नहीं किए खेलने के लिए, लेकिन एक सर ने मौका दिए हैं और हर तरह से प्रोत्साहित किए हैं, जिसके वजह से हम लोग दूर दूर तक फुटबॉल के माध्यम से अपना पहचान लाने में सफल हुए हैं। और उसको और तेज गति देने के लिए आज सर उपस्थित हुए हैं। और आप लोग भी ये सोचेंगे कि सर अपने लिए नहीं, खुद हम लोगों के लिए आ रहे हैं। हम लोग खुद निकल के, जो सर हैं, हम लोग भी जैसा सर थे जो आज इस मुकाम पे पहुंचे, हम लोगों को इस तरह से जागरूक कर रहे हैं। और सिर्फ हम लोगों के ही नहीं, पूरे जिला में जहाँ तक मतलब सरकार क्षमता है, झारखंड में, बिहार में, मधुबनी में, बहुत दूर दूर सर जाते रहते हैं और लोगों को अपना विचार और जो मदद है करते रहते हैं। तो हम इसी कड़ी में आगे दीनानाथ सर भी कहेंगे कि आप सर ये जो मैच है हम लोग का होने वाला उस विषय में, और फुटबॉल जो इतना दिन से छूट गया था उस विषय में आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। यहाँ पर सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, जय भीम। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। लोगों की पहचान तो कई तरह से होता है। कोई को पहचान पढ़ने के क्षेत्र में आगे हो जाते हैं तो उनकी शिक्षा के क्षेत्र में पहचान हो जाती है, और खेल के क्षेत्र में अभी हम लोग जो वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें देख रहे हैं तो लोग जो खिलाड़ी हैं अलग अलग क्षेत्रों से हैं और खेल उनकी पहचान दिख रही है, उनकी पहचान हो रही है।
तो इसी तरह से हमारे क्षेत्र में, इस क्षेत्र में पहले खेल का जो देख रहे थे, कोई चर्चा नहीं थी, कोई खेलते नहीं, लेकिन सरकार यह देन है, इन हम लोग को सेशन मिला, हम लोगों ने सर के द्वारा बताए गए बातों को हम लोग अमल किया, और आज जो कुछ दिन तो छूट ही गया खेल का, कुछ दिन छूट गया गर्मी के मौसम से वजह से तो छूट गया है, लेकिन अब हम लोग पुनः खेल को स्टार्ट करेंगे। और हम लोग खेल के माध्यम से भी जो आप लोग की पहचान बनी, कहीं न कहीं आप लोग की पहचान बनी है, आप लोग खेलने के लिए कहीं गए हैं ना। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो पहचान नहीं थी, लेकिन खेल के माध्यम से आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने के माध्यम अलग अलग होते हैं, मकसद मेरा रहता बढ़ना, चाहे शिक्षा के क्षेत्र से बढ़ जाए, खेल के माध्यम से बढ़ जाए। खेल भी एक ऐसी चीज है तो लोगों को आगे तक पहुंच बनाता है और वहां तक पहुंचाता है। आज हम लोग कोई नहीं जानते थे कि हम लोग कहाँ खेलने जाएंगे, जानते थे लेकिन खेल के माध्यम से कहाँ तक खेलने गए, कौन कौन से व्यक्ति से मिले आप लोग, शायद मिलने बाद अपने आप को अच्छे देखते होंगे कि हमने कुछ किया है ना। पहले थे घरों में थे, यही तक सीमित थे। इतना आगे बढ़ाने का खेल के क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, जो हमें सर बार बार आते हैं यहाँ, आप लोग को प्रेरित करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, सर का देन है। बस मिनट बंद। अच्छा एक लड़का एक लड़की की तरफ से जरूर बोलो आप लोग में से सर क्या अच्छा था, कैसे मौका मिला, म्यूजिक पे हम लोग पहले फुटबॉल नहीं खेलते थे और जन्मजय सर मतलब हम लोग के बोले, प्रेरित किए खेलने के लिए। हम लोग के मतलब पहले कुछ इस सब के अति जानकारी नहीं था लेकिन खेलते नहीं थे। अब जन्मजय सर बोले हैं, जन्मजय सर के माध्यम से हम लोग आगे बढ़े हैं। शुरुआत हम लोग खेले थे, इधर अति प्रैक्टिस होता था, और औरंगाबाद में ले गए, वहाँ पे भी खेले, और गया में ले गए, वहाँ पर भी खेले, और जगह ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते गए। जन्मजय सर से हम लोग की प्रार्थना है कि धीरे धीरे हम लोग के और आगे बढ़े। बोल सकता है, हाँ जरूरी है। एक लड़का लोग बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत मंचों पर जरूरत पड़ेगी, मौका मिलेगा, उसको बजाना चाहिए। अभी आपस में बात करके कोशिश करूँगा कि हम लोग का जो यात्रा रहा 2016 से वाकई में बहुत आसान यात्रा नहीं रहा है। तो इस यात्रा में क्या कुछ सीखने को मिला, क्या कुछ यहाँ बेहतर हुआ है, क्या कुछ बदलाव हुआ है खेल के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, गार्जियन कैसे प्रभावित हुए हैं, हमारा पूरा ओवरऑल जो प्रभाव रहा है वो कैसे रहा है, इसके बारे में चाहेंगे तफसीलियत में बात करते हैं। यहाँ पर उपस्थित सबको जय भीम। 2016 से हम लोग केंद्र को चला रहे हैं। उस समय शुरू में तो बहुत कठिनाइयाँ थी, बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ थी कि हम लोग यहाँ फादर सुमित के माध्यम से इस सेंटर खोला गया, केंद्र खोला गया। खोलने के बाद देखे कि हम लोग यहाँ गांव-गांव में घूम घूम करके बच्चों को लाने का प्रयास करते थे शुरू में, और इतना था कि 15-20 बच्चा को लेकर के ही पढ़ाया जाता था। हम लोग 4 गो टीचर थे यहाँ। 2016 के बाद धीरे धीरे पूरे गांव में जागरूकता आ गई शिक्षा के क्षेत्र में। आज तक देखा गया कि गार्जियन हो या स्टूडेंट हो, इस केंद्र को लेकर के बहुत प्रेरित हुए हैं, जो अपने बच्चे को भेजते हैं बहुत दूर दूर तक। देखते हैं कि 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर साइकिल सवेरे से यहाँ आकर के पढ़ते हैं। तो बदलाव भी हुआ है। हम लोग गाँव में जा कर के देखते हैं कि बहुत
छात्र जो थे जो पढ़ने के नाम पर हटते थे, आज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है। यहाँ कि इतना दूर से आन करके पढ़ना, और विशेष करके खेल में भी देखा गया 1 साल के अंदर कि छात्र हो या छात्राओं हो, जागरूकता बढ़ा है। सिर्फ इन लोग को अवसर जो होता है अवसर मिलना चाहिए, कुछ इन लोगों को प्रेरणा मिलना चाहिए किसी के माध्यम से, और जो सर आए हैं वो प्रेरणा देते रहे हैं। सर के माध्यम से खेल में भी देखा जा रहा है, खेल में भी देखा जा रहा है कि बच्चे लोग सही ढंग से खेल भी कर रहे हैं, लेकिन इन लोग को एक 2-4 महीना पहले देखा है गर्मी की वजह से खेल रुक गया, लेकिन इन लोगों में भी लालसा है कि हम लोग अगर खेलते रहते तो आगे बढ़ते। सर के माध्यम से आज बताया जा रहा था कि कहीं खेलने जाना है तो इन लोगों में उत्साह है कि हम लोग जाएंगे खेलने, और खेल करके खेल के क्षेत्र से ही हो या शिक्षा के क्षेत्र से किसी प्रकार से हम लोगों को आगे बढ़ना। ठीक है, इतना ही बोलकर बने को विराम। आगे मैं चाहूँगा कि हमारे बहुत ही ऊर्जावान साथी हैं, अनुज जी हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं, समर्पित होकर के शिक्षण संस्थान को आगे बढ़ा रहे हैं, विद्यार्थियों के जीवन में प्रकाश लेकर के आ रहे हैं। और मेरा तो अपना व्यक्तिगत मानना है कि शिक्षा वाकई में शेरनी का दूध है, जो पिएगा सो दहाड़ेगा। क्योंकि आज हम अपने जीवन में 30 वर्षों के अंदर जो परिवर्तन देखते हैं, जो साधन संसाधन हम जुटाए हैं, जो समाज के लिए देने का जो हौसला मैंने बनाया है, बड़ी संस्थाओं में पढ़ने का जो अवसर मिला, ये सब कुछ तभी संभव हो पाया जब हमको मौका मिला। ये शिक्षा नहीं होता, मेरे माता पिता जी शिक्षा को महत्व नहीं दिए रहते, हमको लेबर बना देते, ईटा पकड़ हम ढोते रहते, तो हम शायद यहाँ नहीं पहुँच पाते। ये जो आज ये जो कपड़े हैं, जो टाई है, आज ये जो सूट बूट के साथ साथ आज जो बिल्कुल आत्मविश्वास है, ये सब कुछ जो है कि कलम के दम पर है, आज शिक्षा के दम पर है। वरना शिक्षा नहीं है जहाँ वहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। तो शिक्षित हो करके हम बहुत बड़ा परिवर्तन अपने जीवन में ला सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो ऊर्जावान साथी हैं, अनुज जी, आपका बहुत ज़्यादा समर्पण रहता है इस संस्थान को लेकर के, आप अपनी बात रखें। सभी को गुड मॉर्निंग। हमारा जो स्टूडेंट हैं पढ़ने में तो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया, तो खेल के मामले में भी आज के पहले से ज़्यादा बेहतर हो गया। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इसी तरह हम लोगों को भी और माता पिता को भी सबको रोशन करते रहें, आगे बढ़ते रहें। और बाकी कुछ नए लोग जुड़े हैं, आप अपना परिचय दें सर। सबको गुड मॉर्निंग। मेरा नाम जयराम रिक्यासन, ग्राम नावाडी है। जो संपूर्ण विकास समिति के जो गांव टोले में चलते हैं सेंटर, उसको हमने परीक्षा के काम कर रहे हैं। हम 4 सेंटर देखते हुए चुने हैं। तो सबसे पहले है कि लोग यहाँ पर शिक्षा का माध्यम से जो अम्बेडकर कोचिंग ना चल करके पहले हम लोग गांव में सेंटर यहाँ खोलने का पहले ने हमने मेहनत करवा करके इन लोग के छोटे बच्चों को हम सेंटर शुरू करवाए थे। इसके बाद में कुछ साल चलने के बाद में फिर हम लोग के तय हुआ मीटिंग में कि यहाँ पर हम लोग सीनियर ग्रुप को बच्चों को 7 से लेकर के 10वां तैयारी करके मैट्रिक के अधिक करवाना चाहिए। इसके बाद में फादर सुमित हमको सहयोग बहुत दिया और उस फील्ड में घूम करके रारा के गाँव में हमने प्रयास किया और यहाँ पर अम्बेडकर कोचिंग हम लोग ने शुरू करवाया। और उस आधार से यहाँ पर फिर जो अभी शशि जी जो और जो जिन्होंने जी पहले जो अम्बेडकर कोचिंग में जब सबसे पहले हमने इनको जुटने का पहला परीक्षा के काम कर रहे थे, तो इस टाइम में इन लोग प्रोत्साहित कर करके इंटरव्यू संस्था के माध्यम से ले करके और इन लोग को रखा गया। तो हम लोग देखे कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो सीनियर ग्रुप का हम लोग छांटते गए और जूनियर ग्रुप का हम लोग गाँव में अपने सेंटर में जो बकरी चराने वाले, माल वासी चराने वाले, जंगल झाड़ जाने वाले, उसको हम लोग ने पकड़ कर सेंटर में लाए, शिक्षा का मुख्य धारा से जोड़े और जोड़ करके भी हम लोग ने सीनियर ग्रुप में ला करके ही आज ये मैट्रिक को इंटर करने का इसी संस्था का देन है संपूर्ण विकास समिति को, कि जो कि आज हम लोग है घर घर में शिक्षा का दीप जला है। जो घर जो गार्जियन से भी प्रभावित कर करके उसको मन फिराने के काम किया हम लोग, उसको शिक्षा का दीप जलाने का काम किया है। और ये संपूर्ण विकास समिति का देन है कि जो हमारा भूमिया समाज या गरीब समाज के जो बच्चे जो हैं कि आज पढ़ करके आगे बढ़ने का काम किया है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग।
मैं अपना परिचय तो पहले जन्मेजय सर से देना चाहता हूँ। मेरा नाम सुधीर कुमार सर, मेरा घर मंझौलिया। जो यहाँ पे इंटर तक क्लास चलता था सर, तो उसी में एक सर जो है किसी कारण कुछ है ना, उसमें कारण कुछ छोड़े हुए थे अभी, उन्हीं के स्थान पर 22 अगस्त 2023 से मैं यहाँ पे अपने शिक्षा देने के लिए है ना आए उस समय से। उसी के हम लोग कथी सर, उसी के सर कथी से हम आए यहाँ पे, और हमने इस बच्चों लोग के साथ शिक्षा को ही हम ग्रहण कर रहे हैं, इस सब बच्चों के बीच, और पढ़ाने का मैंने भी कार्य कर रहे हैं। तो इंटर लेवल का ही पढ़ा रहे हैं सर, और शिक्षा देख रहे हैं। यहाँ पे आए तो बढ़िया बेहतर ढंग से पढ़ाई भी की जा रही है, पढ़ा भी रहे हैं है ना। और खेल जागरण, खेल भावना को देखते हुए तो हमने सर देखें आए तो पता चला कि इस तरह की खेल भावना फुटबॉल में भी लोग बच्चियाँ भाग ले रहे हैं। तो इस भावना को अच्छी है, ठीक है, अच्छा ढंग से भी हो। और सभी को हम कहना चाहते हैं कि इस खेल भावना को नहीं, खेल भावना उच्च भावना से ही सोच समझ कर ही खेलें, और हमारे देश के बिहार का, हमारा देश का नाम रोशन करें। तो ये बातचीत का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। हम हैं अम्बेडकर शिक्षण संस्थान में, और ये शिक्षण संस्थान महज पढ़ा नहीं रहा है, ये जीना सिखा रहा है। लोगों में हौसला भर रहा है, लोगों में उत्साह उमंग भर रहा है, लोगों को आसमान के बुलंदियों पर छा जाने का सपना दिखा रहा है ये संस्थान। ये संस्थान महज एक कमरा नहीं है, ये संस्थान ऐसा केंद्र है जहाँ से विचार निकलते हैं, जहाँ से सपने निकलते हैं, जहाँ से उम्मीदें और साहस निकलता है। ऐसे ही साहस, उम्मीदों और सपनों के दम पर लोग आसमान की बुलंदियों पर छा जाते हैं। मुझे भी बचपन में ऐसे ही छोटे जगह से निकल करके बड़ी संस्थानों का एक हिस्सा बनने का मौका मिला। मेरे हाथ में भी कलम रहा, मेरे दिल में भी वो जुनून, उमंग रहा, उत्साह रहा। उन्हीं उत्साह और उमंगों के दम पर हम एक लंबी यात्रा करते हुए, संघर्ष की यात्रा पर निकलते हुए, तमाम मुश्किलें झेलते हुए आज हम जहाँ पर हैं वहाँ मुझे सुकून मिलता है, वहाँ मुझे साहस मिलता है। मैं वहाँ स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होता हूँ, और ऐसे बच्चों के लिए हमेशा कुछ अच्छा उम्दा करूँ, इनके साथ मिलकर के हमेशा नई नई कहानियाँ गढ़ूँ, हमेशा कुछ ऐसा करूँ जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करे। मैं आगे की कड़ी में हमारे जो सबसे ऊर्जावान मित्र हैं, सभी लोग ऊर्जावान हैं, प्रेम जी से मैं निवेदन करूँगा। प्रेम बहुत दिनों से लगे हैं, और हर क्षेत्र में बच्चों को खेल के लिए प्रेरित करने में, बच्चों को बाहर लेकर के जाना हो, खिलाने के लिए या खेल के लिए या कोई मैच के लिए, तमाम चीज़ों के लिए जो है वो हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं प्रेम जी से निवेदन करूंगा, आप आएँ प्रेम जी आगे, और जो भी मुश्किल अनुभव रहे, अच्छाइयाँ रहे, खुश नुमा जो एहसास रहे आपको इस संस्थान को लेकर के, आप आएँ और कुछ बातें साझा करें विद्यार्थियों से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये मुश्किल क्या है सर, जब आप जैसे लोग साथ में हैं, कोई मुश्किल नहीं है। उस समय सुमित फादर थे, और आज के डेट में हमारे जो ये बच्चों के अभिभावकगण हैं, ये सब जागरूक हो गए हैं। यहाँ के शिक्षा जो है हर स्तर से शिक्षा दिया जाता है, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, सामाजिक ज्ञान, संस्कृति, खेलकूद, आपसी भाईचारा, हर मुद्दों पर यहाँ पे शिक्षा दिया जाता है। और हमें बहुत खुशी होता है, चाहे खेल में हम अपने बच्चों को सिखा रहे होते हैं, या पढ़ाई में, या और भी सामाजिक कोई काम होता है उसमें करने में, हमको तो जो कोई काम होता है उसमें भूख प्यास नहीं लगता है, एकदम घुल मिल जाते हैं। और ये शक्ति आपसे मिलता है, और हमारे जो छात्र छात्राएं हैं उनसे मिलता है, क्योंकि इन लोग भी अपने आप में इतना काबिल हैं, इतना अपने आप को उत्साहित रखते हैं खेल के माध्यम से या पढ़ने के माध्यम से, जिसमें हमें भार नहीं पड़ता है। हालांकि हम कई बार कई लोगों को बोलते रहते हैं, डांटते रहते हैं, लेकिन हमारे बात को ना तो गार्जियन, ना तो छात्र या छात्रा कोई ईगो नहीं बनाता है, यथार्थ नहीं लेते हैं। ये हमें बहुत बड़ा खुशी होता है कि हम ऐसे बोलने के बावजूद हम बार बार कहीं ना कहीं पूछते भी रहते हैं, किसी को जाने या जाने में, लाने ले जाने में किसी को डांटते हैं तो हमको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं किसी को बुरा लग गया हो, लेकिन हमको बहुत फील होता है, वो खुश रखने का हर स्तर से प्रयास करते हैं। और ऐसा एक क्षण मात्र भी नहीं है जो हमें किसी भी तरह से ऊर्जा छीन हो सकते हैं या ऊर्जा की कमी होगी, और बहुत उत्साहित होते हैं। इतना 6-7 महीना से जो खेल का जो सिलसिला था से रुका हुआ था, ये हमको बार बार याद आता था, क्योंकि आज के डेट में जो हमारे बच्चे कर रहे थे, जिला में जिस तरह से हलचल मचा दिए थे, और वो हलचल को हम बरकरार रखना चाहते हैं।
चूँकि एकदम हाथ पे हाथ रख के सो जाना, बैठ जाना, ये हम लोगों को ऊर्जा का प्रतीक नहीं है, हम उत्साहित नहीं कर सकते हैं। उसमें हम अपने आप को कमी महसूस किए। हम भाई कई बार सर से भी बातचीत किए थे, सही सर को भी बोले कि उनको लाइए, प्रेरित करिए। बच्चों लोग को भी बीच बीच में बोले। कुछ हमारे पास समय का अभाव है, क्योंकि पहले जैसा समय, कुछ पारिवारिक जीवन में आने के बाद इंसान को जिम्मेवारियां बढ़ जाता है। वो सब जिम्मेवारियां को देखते हुए हम बोले सर से कि हम इतना समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम हर तरह से सपोर्ट में रहेंगे। जहाँ कहीं ले जाना हो उसमें हम फुल टाइम देंगे, पूरा जिम्मेवारी निभाएंगे, और बीच बीच में खेल में भी हम समय देंगे। तो इस तरह से हम लोग फिर से शुरुआत कर रहे हैं, फिर से जाग रहे हैं, और हमें खुशी हो रहा है कि जो भी छात्र छात्राएं हैं, विशेष रूप से जो इंटर क्लास के, उन लोग एकदम पूरा खुशी के साथ चैलेंज को स्वीकार किए हैं, और जाने के लिए खेल मैच होने वाला है वहाँ ही नहीं, हर जगह जाने के लिए तैयार है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, और ये खुशी हम लोगों को शक्ति देता है। आप लोग का उज्जवल भविष्य हो, सर का कृपा हम लोग पर बनी रहे, और जिस तरह से हम लोग जी रहे हैं इसी रन में, इसी लेवल में रहें, इसी जो अपने आप को जितना दौड़ में रखे हैं इसी में दौड़ते रहें। कहीं ना कहीं हम लोगों को मंजिल मिलेगा। जो प्रयास करते हैं उसी को मंजिल मिलता है, जो सोते हैं उसको नहीं मिलता है। बहुत खुशी हो रहा है, हम हतोत्साहित नहीं हैं, हर तरह से मजबूत है, अच्छा है। आप लोग के सभी बच्चों लोग को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हम यही कहेंगे कि आप सर हमेशा हम लोगों पर इसी तरह से आते रहें और ऊर्जा देते रहें। हम लोग भी अपना कर्तव्य निष्ठापूर्ण से निभाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत और ज़्यादा बहुत वक्त न लेते हुए हम कुछ किताबें हैं जो चाहते हैं कि बच्चों के बीच में उसको वितरित करा देते हैं। तो 5 के कतार में, और दूसरा है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनके बदौलत हम सबके जीवन में उजाला है। आज मुस्कुराहट जो है, हमारा स्वाभिमान जो है, हमारी हिम्मत जो है, हमारी डिग्रियां जो हैं, हमारी उपलब्धियां जो हैं, ये सब कुछ इसी महान शख्सियत के दम पर है। इन्हीं को हम कहते हैं भारत रत्न, बोधिसत्व, संविधान निर्माता, है ना, सिंबल ऑफ नॉलेज, महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रणेता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सलाम सल्यूट करेंगे, उनको याद करेंगे, उनको दिल में बैठा करके रखेंगे। और उनके जो विचार हैं, उन्होंने जो बोला कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, और जो भी जीवन में बाधा आता है उसके लिए संघर्ष करो, और हर मुश्किल को एकदम धुएं में उड़ाते हुए आगे बढ़ते चलो। जो भी लक्ष्य तय किया आपने ज़िंदगी में उसको हासिल करो। तो बाबा साहब की इसी जो फिलॉसफी है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, फिलॉसफी ऑफ एजुटेशन एंड फिलॉसफी ऑफ यूनिटी, इसको लेकर के हमको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो हम न ज़्यादा विलम्ब न करते, हम चाहते हैं कि आगे के कार्यक्रम हम वो करें। तो हाँ, हम लोग इसको हाँ, ये जो हाँ, ये विद्यार्थियों के लिए किताब है। और जो है ये कुछ किताबें जो बच रही हैं, ये मैं चाहता हूँ कि ये है आप लोग काम का भी है। बड़ा ही अद्भुत और नया किताब है, लेकिन छोटे में तो संविधान के बारे में मैंने पूरा काफ़ी इसकी जो जानकारी हो जाती है। अब मैं थोड़े में आप ये किताब है। थोड़े में मैं आपको बता दूं कि आज हमने जो किताब दी है वो है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये तकरीबन जो है कि 395 के आसपास में इसमें अनुच्छेद हैं जिन्हें हम आर्टिकल्स कहते हैं। और पहला आर्टिकल जो है संविधान का वो वही कहता है कि भारत दैट इज इंडिया जो है संघों का यूनियन ऑफ ये होगा, संघों का समूह होगा, हमारा जो भारत होगा। और भारत का नाम संवैधानिक तौर पर जो है कि इंडिया कहा गया है, दैट इज भारत। तो ये है। और आप देखिए कि जो भी जितने भी जो मौलिक अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये सारे जो है कि इसी में दिए हुए हैं। तो हम उन तमाम चीज़ों की बातें करेंगे, चाहे हम आर्टिकल 15 हो, आर्टिकल 19 हो, आर्टिकल 17 हो, आर्टिकल 23 हो। ये सारे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं और ये हमें जीने का अधिकार दिलाते हैं, हमें हमारे मौलिक अधिकारों से हमें आच्छादित करते हैं। तो ये किताब सभी लोग पढ़िएगा। दूसरा किताब हमने दिया है, वो किताब है आम आदमी और कानून। आम आदमी के लिए कानून कितना जरूरी है, हम एफआईआर कैसे करें, कोई गलत हम पे आरोप लगा दिया, एफआईआर कर दिया, तो उसको क्वैश कैसे करें, जीरो एफआईआर कैसे हो। हम फोन पर भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। यदि हम नहीं जा पा रहे हैं, जख्मी हो गए, बीमार पड़ गए, अस्पताल से हम थाना प्रभारी को फोन करके हम डायरेक्ट एफआईआर दर्ज करो, उतना उसका भी उतना ही वैल्यू है,
उसका भी उतना ही वैल्यू होगा। फोन करके हम यदि नहीं चल सकते, बीमार पड़ गए, हमारे बिहाफ पे हमारा सिग्नेचर करा के हमारा ही दरखास्त जाके कोई वहां जमा करा सकता है। तो इस प्रकार से तमाम चीजें जो है कि कानून के माध्यम से हमको जानकारी मिलती है। और आखिर में जो किताब है ये फातिमा शेख का, माता फातिमा शेख का, जिन्होंने सावित्रीबाई फुले जो भारत की प्रथम शिक्षिका रही, ज्योतिबा फुले जिन्हें जो है कि राष्ट्रपिता कहते हैं, सामाजिक क्रांति का अग्रदूत कहते हैं, उन सब के साथ ये जो फातिमा शेख जी हैं, इन्होंने कंधे से कंधा में मिला करके नारी शिक्षा के लिए, हमारी बहनों की शिक्षा के लिए उस दौर में 1848 में पहला जो है कि महाराष्ट्र की धरती पर स्कूल खुला था नारियों के लिए। ये भारत के लिए बहुत ही अद्भुत और अलग प्रकार का एक कोशिश था। ऐसे ही कोशिश का हम हिस्सा है। आज हमारे महापुरुषों ने कार्य किया, प्रयास किया, तो हमारी बहनें आज जो है कि खेल रही हैं, पढ़ रही हैं, संविधान हाथ में थाम करके गौरव महसूस कर रही हैं। मैं आगे ना बोलते हुए मैं चाहता हूं कि आपके हाथ में जो किताब है उसको ऊंचा करके ऐसे दिखाएं और ये जो संविधान की ताकत है इसको हम सब लोग महसूस करें। और जो है भारतीय संविधान जो हमें अधिकार देता है हमें उसका ऋण मानना चाहिए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने नारियों को सशक्त किया, जिन्हें हमें पढ़ने का अधिकार दिया, कई प्रकार के उत्पीड़न से बचाने के लिए कानून दिया, उनके प्रति भी जो है हम शीश नवा करके अभिनंदन करते हैं। और आगे की कड़ी में हम चाहते हैं कि हम बाबा साहब के प्रति हम पुष्प अर्पित करके हम जो है कि उनको नमन करें, वंदन करें। के दम पर अपना सब कुछ करने का मौका मिल रहा है।
इस चैनल पर भारत का दर्शन होता है। इस चैनल पर छोटी छोटी चीजें दिखती हैं जो जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। इस चैनल पर हम व्यक्ति से मिलवाते हैं, स्थान से मिलवाते हैं, हम तमाम इतिहास के पन्नों से मिलवाते हैं, हम उन जगहों पर आपको लेकर के जाते हैं जो हमारी विरासत रही है। तो एक बार पुनः इस चैनल को देखने के लिए यानी कि JK23 सोहिया को लाइक करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इसको शेयर करें और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।